हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मोर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें लगभग हम सौ एमसीक्यू के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको क्या करना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को करता है, इसको समझना है। देखिए, जब भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करोगे तो सबसे पहले वहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स को रखते हैं। वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से कुछ जो होते हैं रीड टेस्टिस जुड़े रहते हैं। वो रीड टेस्टिस जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं वासा इफ्रेंटिया से। फिर वासा इफ्रेंटिया जुड़ा रहता है किससे? वासा इफ्रेंटिया जुड़ा रहता है एपिडाइडिमिस से। एपिडाइडिमिस जुड़े रहते हैं वास डिफरेंस से। और वास डिफरेंस जुड़ा रहता है किससे? इजैकुलेटरी डक्ट से। और इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से। फिर यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रल मीटस से। तो इसमें ये जो है ये सीक्वेंस होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। फिर ये वासा यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है? यूरेथ्रल मीटस के थ्रू ये बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ऑप्शन में क्या कह दिया, सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आएगा, फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया, फिर उसके बाद एपिडाइडिमिस, और फिर उसके बाद वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रल मीटस के थ्रू जाता है। ये जो है ये करेक्ट सीक्वेंस होता है किसके? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको सही नज़र आएगा। ऑप्शन सी में देखिए, पहले स्पर्म का ट्रांसपोर्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल, रीड टेस्टिस, वास इफ्रेंटिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर जाकर जाता है कहाँ पे? यूरेथ्रल मीटस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? देखिए, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। कौन सा जो है इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को? तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म होता कहाँ पे है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में आपको सबसे पहले क्या मिलता है? आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं। फिर आपको मिलता है क्या? फिर उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद आपको वहाँ पे रीड टेस्टिस मिलेगा। फिर उसके बाद वासा इफ्रेंटिया आपको मिलता है। वासा इफ्रेंटिया के बाद एपिडाइडिमिस, फिर आपको वास डिफरेंस मिलता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखें, सबसे पहले रीड टेस्टिस होगा। जी बिल्कुल सही है। इफ्रेंट डक्टलेस, वही जिसको हम वासा इफ्रेंटिया के भी नाम से जानते हैं। फिर एपिडाइडिमिस है, फिर वास डिफरेंस। तो अगर ऑप्शन ए को देखा जाए वो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। रीड टेस्टिस के बाद एपिडाइडिमिस है। जी यहाँ पे सीक्वेंस में गलत लिखा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इफ्रेंट डक्टलेस जो होता है वो इसके पहले आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन है। पहले इफ्रेंट डक्टलेस में नहीं, पहले रीड टेस्टिस में आता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। जो शेयर टर्मिनल डक्ट होता है किसका? रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? यूरेथ्रा। क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है इसको कॉमन डक्ट कहा जाता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यूरिनरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसी के थ्रू स्पर्म भी निकलता है और इसी के थ्रू जो है यूरिन का भी सेक्रेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक नाम आया है लिडिक सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। लिडिक सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। देखिए, लिडिक सेल्स जो होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनका मेन काम होता है, ये क्या करते हैं? मेल हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, जिनको आप एंड्रोजन हार्मोन कहते हो। तो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इफ़ फॉर सम रीज़न
द वासा इफरेंटिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। इफ फॉर सम रीजन किसी कारण जो है जो वासा इफरेंटिया है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाए, तब गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो गैमेट का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ नहीं होगा? देखिए, वासा इफरेंटिया जो है वो आपको टेस्टिस में मिलता है, और जब वासा इफरेंटिया जो है वो क्या होगा, जब वो ब्लॉक कर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट होगा वो टेस्टिस से एपिडाइडिमिस में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पहले रीड टेस्टिस होता है, फिर रीड टेस्टिस से वासा इफरेंटिया में जाता है और फिर एपिडाइडिमिस में जाता है। तो ये टेस्टिस के पार्ट है, अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो टेस्टिस से ये एपिडाइडिमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन। 6 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है वो सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के, और एक पाउच के अंदर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसका काम क्या है? स्क्रोटम जो होता है वो लोअर डाउन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है किसको? टेस्टिस को। किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो कह रहा है क्या? मेंटेनेंस द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जी बिल्कुल, ये आपके क्या करता है? ये इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर उससे लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देखें तो ये राइट ऑप्शन लग रहा है। चलिए बी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है स्कैपिंग एनी पॉसिबल कंपैरिजन बाय द विसरल ऑर्गन। जी भी ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ, ये भी गलत है। तो अगर फिर देखिए डी ऑप्शन में कह रहा है प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर द एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इनका जो मेन काम होता है किसका, जो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम का काम क्या है? स्क्रोटम हमेशा लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन द बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर्टोली सेल्स आर फाउंड। देखिए सर्टोरी सेल को हम नर्व सेल भी कहते हैं और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ऑप्शन में देखते हैं ओवरी एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेट एड्रेनलिन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? जर्म सेल मीन्स गैमेट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वासा इफरेंटिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। देखिए वासा इफरेंटिया का काम क्या है? रीड टेस्टिस जो है उस रीड टेस्टिस से एपिडाइडिमिस को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो है कौन? वासा इफरेंटिया। तो रीड टेस्टिस से एपिडाइडिमिस को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, एपिडाइडिमिस के बाद वास डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो पहले तो ये कह रहा है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रीड टेस्टिस। जी बिल्कुल नहीं। रीड टेस्टिस टू वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पे एपिडाइडिमिस को गायब किया है तो रीड टेस्टिस से वास डिफरेंस ये हो सकता है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। वास डिफरेंस टू रीड टेस्टिस, ये बिल्कुल भी गलत है। एपिडाइडिमिस, ये भी गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन। रीड टेस्टिस से ये वास डिफरेंस को। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें फिर से एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होता है, फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद रीड टेस्टिस होते हैं, फिर रीड टेस्टिस के बाद जो है आपको वासा इफरेंटिया मिलेगा। वासा इफरेंटिया के बाद आपको एपिडाइडिमिस मिलेंगे। एपिडाइडिमिस के बाद वास डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे वास आपको डिफरेंस मिलेगा और वास डिफरेंस के बाद आपको नेक्स्ट जो पोर्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा?
यूरिथ्रा का, फिर यूरिथ्रल मीटस मिलेगा। तो ये जो है ये राइट वे है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ह्यूमन के अंदर वो किस में रिच होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम। जी बिल्कुल, फ्रक्टोज और कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ये क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ये उसको कंसिस्ट करने का काम करते हैं, जो जिसका प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स है वो ऐसा काम करते हैं। सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करते हैं जिसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम। कहाँ से सेक्रेशन होता है जो रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज में, कैल्शियम और एंजाइम में। मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो सकते हैं क्योंकि मेल एसेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलते हैं। तो सेमिनल वेसिकल से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो उनके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स देखने को मिलता है। लीवर नहीं होगा, पेनक्रियाज भी नहीं होगा, सलेवरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। अभी हमने ऊपर देखा कि सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम भी होता है, साथ साथ एंजाइम भी होते हैं। यहाँ पे नो एंजाइम लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छा, डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में क्या रहा है? फ्रक्टोज भी है, कैल्शियम भी है और सर्टेन एंजाइम भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को लेवलिंग करना है। चलिए समझते हैं। ABCD दिया है और पूछ रहा है लेवलिंग के बारे में, दिया होगा इसके ऑप्शन। अच्छा, ए कौन है? ए को हम कहते हैं क्या? वास डिफरेंस कहा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बी है, बी को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सी को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और डी जो है इसको बल्ब्यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ए होगा वास डिफरेंस, बी होगा सेमिनल वेसिकल, सी होगा प्रोस्टेट ग्लैंड और डी होगा बल्ब्यूरिथ्रल ग्लैंड। चलिए ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन में। ए जो होगा वो क्या होगा? वास डिफरेंस होगा और फिर बी क्या होगा? सेमिनल वेसिकल होगा। यहाँ पे देखिएगा ए वास डिफरेंस, बी सेमिनल, सी प्रोस्टेट ग्लैंड और डी बल्ब्यूरिथ्रल। ऑप्शन यही सही लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन वास डिफरेंस कह रहा है, बी ऑप्शन सेमिनल वेसिकल, सी ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है। यूरिथ्रा पहले आ गया, ये भी गलत है यूरिथ्रा। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ। मेल हार्मोन को कौन निकालता है? तो देखिए मेल हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, अभी हमने ऊपर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो लीडिक सेल्स जो होते हैं वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को सिक्रेट करने का काम करते हैं। सर्टोली सेल को नर सेल कहते हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म होता है, जो स्पर्म है उस स्पर्म को है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक स्टेटमेंट दिया है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? पढ़ते हैं। और 4 ऑप्शन दिया है और करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? पहचानना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड। क्या कह रहा है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट? वास डिफरेंस रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम ए सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरिथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए वास डिफरेंस जाता है और ये वास डिफरेंस ये सीधे जा कर के यूरिथ्रा के थ्रू ओपन होता है और फिर ये कह रहा है कि एक डक्ट को रिसीव करता है जिसको आप कहते हो क्या?
सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है ये क्या है, राइट ऑप्शन है। बी कह रहा है क्या, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ द वजाइना फॉर्म बर्थ। ये भी ऑप्शन है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है एक सर्वाइकल कैनाल को बनाता है जो वजाइना के साथ रहता है, और ये चाइल्ड मतलब बर्थ कैनाल को ये बनाने का काम करता है, जिसके थ्रू चाइल्ड बर्थ हो पाता है। स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, और जब ये दोनों करेक्ट है तो इसका जो राइट ऑप्शन आप देखोगे वो क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो क्या है, ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्या है, हिस्टेरेक्टोमी क्या है। देखिए, हिस्टेरेक्टोमी एक मेथड है जिसमें हम यूट्रस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं सर्जिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डायग्राम दिया, उस डायग्राम में आपको जो है आइडेंटिफिकेशन करना। देखिए, ये जो है इसको आप कहते हो इंडोमेट्रियम, और ये जो थर्ड दिख रहा है इसको पेरीमेट्रियम कहा जाएगा, और सेकेंड वाला, थर्ड वाले को हम नाम देते हैं क्या, इनफंडिबुलम कहा जाता है, फोर्थ वाले को फिम्बरी कहा जाएगा, 5 वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको सर्विक्स नाम दिया जाएगा, और ये जो है ये क्या है, वजाइना पोर्शन। तो यहाँ पे ये नाम देखेंगे, सबसे पहले सेकंड देखते हैं, सेकंड को इंडोमेट्रियम कह रहा है, जी ये गलत है। बी वाले में देखो, थर्ड वाले को इनफंडिबुलम कह रहा है, जी सही है। फोर्थ वाले को फिम्बरी कह रहा है, ये भी सही है, और फिफ्थ वाले को ये सर्विक्स कह रहा है, ये भी सही है। ठीक है ना, सॉरी ये ऊपर वाला, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें देखिएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो ओविड्यूसल फनल है, नहीं ये ओविड्यूसल फनल नहीं होता, सॉरी हाँ ये ओविड्यूसल फनल नहीं होता, ये इनफंडिबुलम होता है। तो यहाँ पे इसमें जो राइट ऑप्शन देखोगे वो क्या है, बी ऑप्शन। जो थर्ड है, ये थर्ड ये इनफंडिबुलम को शो कर रहा है, और फोर्थ जो है ये फिम्बरी को शो करता है, और 5 जो है ये किसको शो कर रहा है, सर्विक्स को शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वो ओवरी के क्लोजेस्ट होता है, कौन सा पोर्शन होता है। तो देखिए, जब आप फैलोपियन ट्यूब को देखोगे तो फैलोपियन ट्यूब में आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्बरी कहा जाता है। फिर इसके बाद होता है इनफंडिबुलम, और फिर इनफंडिबुलम के बाद फिर आपको मिलेगा क्या, इस्थीमस और एम्फुला। तो इसमें कह रहा है कि सबसे क्लोजेस्ट ओवरी के कौन सा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे फिम्बरी तो है नहीं, फिम्बरी के बाद कौन आता है, इनफंडिबुलम। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 18 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पे। एक नाम दिया है बर्थोलिन्स ग्लैंड, कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होते हैं ये फीमेल पार्ट में होते हैं, और वजाइना के आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और दोनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जो स्पर्म का रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको हम नाम देते हैं क्या, स्पर्मिएशन कहा जाता है। जी,
थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं स्पर्मिएशन होता क्या है। देखिए, पहले एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह भी रहा है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। ये सही ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड सही कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जी, स्पर्म जो होता है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में रिलीज हो जाता है। क्यों रिलीज होता है, स्पर्मिएशन प्रोसेस में वो क्या करते हैं, सर्टोली सेल से जा करके जुड़ते हैं, फिर न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों क्या है, राइट ऑप्शन है, और ऐसा जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट ट्रू फॉर ओजेनेसिस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन ओजेनेसिस के लिए सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ओजेनेसिस में भी क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होगा वो ऑप्शन, लेकिन ओजेनेसिस के लिए वो सही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स। ये क्या करते हैं, हेप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओजेनेसिस में भी हेप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ओजेनेसिस के लिए सही ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो ट्रू होना नहीं चाहिए। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो वो गलत निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेटमेंट सही होना चाहिए लेकिन ओजेनेसिस के लिए वो सही नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस। जी, इनमें अलग अलग डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में अलग है और ओजेनेसिस में अलग है, तो ये ऑप्शन सही होगा। मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मियोसिस भी क्या होता है देखने को मिलता है, तो मियोसिस जो होता है कंटिन्यूसली माइटोटिकली डिवाइडेड स्टेम सेल, इनमें अलग आपको देखने को मिलेगा और इनमें अलग आपको देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है इट इज़ कंट्रोल बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन। देखिए, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और साथ साथ ओजेनेसिस दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कह रहा है कि यार ट्रू नहीं है ओजेनेसिस के लिए, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है ई ऑप्शन में, देखिए क्या कह रहा है, ई ऑप्शन में कह रहा है इट इज़ इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होंगे वो क्या होंगे, प्यूबर्टी के दौरान क्या होंगे, इनिशिएट होते हैं, लेकिन ओजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान इनिशिएट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन की बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है और ओजेनेसिस के लिए गलत है, वो है बी, सी और क्या है, ई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें 21 का, तो वो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी सी ई का, वो क्या है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन किसका है, क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। कौन सा लाइफ है, स्टेज है जिसमें ओजेनेसिस प्रोसेस को देखने को मिलता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा है कि ओजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस वो आपको कब देखने को मिलता है,
प्यूबर्टी के दौरान मेल के अंदर, और ये फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन है, क्योंकि जो ओजेनेसिस प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में देखने को मिलता है फीमेल में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड। मियोसिस जो होता है, मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी ओसाइट का, वो कब कंप्लीट होता है। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, प्रियर टू ओवुलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, और डी कह रहा है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। तो जब ये स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होता है तब जाकर के मियोटिक डिवीजन जो होता है वो सेकेंडरी ओसाइट का वो कंप्लीट देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 23 का वो क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन क्या है। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है कि इसमें स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मिएशन में क्या होता है कि स्पर्मिएशन प्रोसेस में आप देखोगे कि जो स्पर्म होते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एंट्री करते हैं। कैसे, ये देखिएगा क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, क्या द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या रहा है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस पे स्पर्मेटोजोआ का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्मिएशन प्रोसेस में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो जो होते हैं न्यूट्रिएंट लेकर के रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। कैसे होते हैं देखिएगा ध्यान से। तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड जो है बनते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। कहाँ से बनेंगे, सर्टोली सेल से। जी नहीं, सर्टोली सेल का न्यूट्रिशन देना काम होता है। डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन क्या कहता है। डी ऑप्शन में कह रहा है कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। जी बिल्कुल सही है। लेकिन स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं और एंट्री करते हैं कहाँ पे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। जी ये भी सही है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में स्पर्मेटोजोआ जो है वो सर्टोली सेल से निकल करके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एंट्री करते हैं। तो फिर वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से फिर वो जाते हैं रीड टेस्टिस में, फिर रीड टेस्टिस से वासा फ्रंटिया में, फिर से इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस में जाकर के शोर हो जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो इस प्रोसेस में देखा जाए तो दो टर्म आता है। एक टर्म स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिस पे स्पर्मेटोजोआ बनता है, और दूसरा होता है स्पर्मिएशन। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो सर्टोली सेल से निकल करके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की कैविटी में एंट्री करते हैं। क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। एंट्रल फॉलिकल का मतलब ये फीमेल पार्ट की बात कर रहा है। तो कौन सा फीमेल पार्ट है जो क्या होता है, ए सेलुलर होता है, बिना सेल का। तो अगर हम ए सेलुलर की अगर हम बात करेंगे 25 का, तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, जोना पेलुसिडा, जो ओवम का एक आउटर कवरिंग लेयर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सा फॉलोइंग सेल है जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं।
स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिस। देखिए जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। बाकी सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी और स्पर्मेटिड्स ये सभी क्या होते हैं, हैप्लॉयड हैं। तो ये पूछ रहा है डिप्लॉयड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखिए पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटिड्स बनता है, और फिर स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखोगे, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर स्पर्मेटिड्स बनता है, और फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। स्पर्मेटिड्स का जो फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोसाइट से, वो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू होता है, और स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्मिएशन के थ्रू बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द फिगर शोज ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ह्यूमन ओवरी के बारे में बताया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो ए और बी के फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। ए जो है वो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल या फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं, इनको फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। और बी को हम कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। बी को हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। देखिए कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं, जो कौन सा है, बी। ए जो है इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ए टर्सरी फॉलिकल दिया है। बी यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का है, लेकिन ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, जी नहीं, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेट करता है। ए के बारे में प्राइमरी ओसाइट दिया है, जी बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। कार्पस जो ल्यूटियम होते हैं इनको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो सिक्रेट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विएबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है विएबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म के से रिलेटेड। विएबिलिटी का मतलब होता है कि कब तक वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्पर्म इज विएबल फॉर द ओनली 24 आवर्स। 24 घंटे तक होता है, नहीं 24 घंटे नहीं, ये लगभग 48 या 72 आवर्स तक क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, और यही आपको फॉल्स यहाँ पे दिख रहा है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द, जी बिल्कुल, जो सर्वाइवल होता है वो पीएच पे डिपेंड करता है मीडियम के, और ये मोर एक्टिव होते हैं एल्कलाइन मीडियम में। विएबिलिटी ऑफ स्पर्म जो होती है उसकी मोटिलिटी से डिटरमाइन किया जाता है, ये भी सही है। स्पर्म जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, कंसंट्रेटेड और थिक सस्पेंशन वाले होने चाहिए। इन्हें थिक सस्पेंशन मतलब ये कंसंट्रेटेड होंगे और थिक सस्पेंशन वाले होने चाहिए, ये भी क्या है, ऑप्शन सही है। तो इसमें अगर देखोगे जो फॉल्स ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का वो क्या है, ए ऑप्शन। क्योंकि स्पर्म की जो विएबिलिटी होती है वो 48 या 72 आवर्स तक देखा जाता है, 24 नहीं होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो ह्यूमन स्पर्म के लिए क्या है, करेक्ट है। स्पर्म हैज कोनिकल
pointed structure used for piercing and penetrating the eggs resulting इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम जो होते हैं एक कॉनिकल पॉइंट को रखता है जिसका काम क्या होता है, एक को क्या करता है, पियर्सिंग और पेनिट्रेटिंग करने का काम करता है। स्पर्म के पास लाइसिन होते हैं एक्रोसोम के पास, जो डिसॉल्व करते हैं एक के किसको, इन्विलप को। इसके अलावा एक्रोसोम जो होता है वो सर्व होता है एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, जो लीड करता है स्पर्म को किसको, वो क्या करेगा, लीड करेगा क्या, स्पर्म टुवर्ड द ओवम को। एक्रोसोम के पास कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, ये भी तो सरासर गलत है। तो एक्रोसोम जो होते हैं वो सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। एक्चुअल अगर आप देखोगे स्पर्म के जो एक्रोसोम्स होते हैं उनके पास लाइसिन एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करते हैं, जो एक का इन्विलप होता है उसको वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ताकि जो मेल गैमेट या स्पर्म है उसका न्यूक्लियस इजीली क्या कर पाए, फीमेल के एग से फ्यूज कर पाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कोनिकल शेप की बात की है, तो नेक्स्ट हम लोग अगर हम बात करेंगे तो कोनिकल शेप नहीं होता, यहाँ पे लाइसिन के वजह से वो क्या कर पाते हैं, पेनिट्रेट कर पाते हैं। कोनिकल शेप तो होता है एक्रोसोम का, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है कि वहाँ पे एंजाइम का पाया जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में कह रहा है कि एक स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस हैं, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस में। तो राइट जो है आपको सीक्वेंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने कई सारे इस बेस पे क्वेश्चन देखे हैं। देखिएगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन देखोगे वो क्या है, ए ऑप्शन, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और लास्ट में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ के भी नाम से जानते हैं स्पर्म को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू द। ह्यूमन की अगर हम बात करोगे तो जो एंड होता है पहला meiotic डिवीजन का, जो फर्स्ट meiotic डिवीजन होता है उसके एंड में मेल जर्म सेल जो होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे पहले दिया है क्या, स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटोगोनिया में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी। देखिए सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, उसमें जो सब फर्स्ट meiotic डिवीजन होता है तो वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन के बाद जो मेल जर्म लेयर डिफरेंशिएट होता है वो किस में होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं कैसे, पिट्यूटरी हार्मोन के जरिए, जिनको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम देखिए, सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन के जरिए एक हार्मोन निकलता है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और इसी हार्मोन के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, FSH। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंट, जो मिडिल पीस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को रखता है, जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। 34 का राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 को बनाएगा, फिर सेकेंडरी वाले का अगेन डिवाइड होगा तो ये भी किसको बनाएगा, 2 को बनाएगा। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो 35 का जो राइट ऑप्शन वो क्या है, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 36 पे। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन। एग जो होते हैं वो लिबरेट होते हैं ओवरी से, कहाँ से। तो यहाँ पे अगर इसमें अगर हम देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है सेकेंडरी ओसाइट्स, जी बिल्कुल, सेकेंडरी ओसाइट्स जो फॉर्मेशन होता है वहीं से एग जो है वो बाहर निकलते हैं ओवरी से और जाते हैं कहाँ पे,
फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ का जो 36 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिकॉर्डिंग कौन सा जो है क्या है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन में क्या रहा है, क्या कह रहा है कि इन नॉन प्राइमेट्स मैमेलियन साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रियस साइकिल। जी बिल्कुल, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो मैमेलियन साइकिल चलता है रिप्रोडक्शन के दौरान उसको ओस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये सही ऑप्शन है। बी कह रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनापॉज। नहीं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मीनार्स के नाम से जानते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इनएक्टिवेटेड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन का लैक हो जाए, कमी हो जाए, तो वो क्या करता है, इंडिकेटिव होता है किसका, प्रेगनेंसी का। जी नहीं। अगर मेंस्ट्रुएशन, हाँ जी बिल्कुल हम कह सकते हैं, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है तो वो इंडिकेट करता है किसको, प्रेगनेंसी को। ये भी राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या कर रहा है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मीनार्स एंड मीनाप। जी बिल्कुल, मीनार जो फर्स्ट उनमें जो साइकिल चलता है मेंस्ट्रुएशन का या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट ये जो साइकिल चलता है उसको मीनापॉज के नाम से जानते हैं। उन्हीं के बीच में ये देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन आप देखने को मिल रहा है वो कौन कौन से ऑप्शन है। तो पहला है ए, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है यहाँ पे सी, और क्या है डी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ए, सी और डी, और इसका जो राइट ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 37। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। इनमें से कौन सा हार्मोन लेवल जो है वो काज करता है किसको, ओवुलेशन को। ओवुलेशन मीन्स होता है किसी ओवम का रिलीज होना, कहाँ से, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन ये कहाँ से रिलीज होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर आप बात करोगे ये कब देखने को मिलता है, देखिए जब आप ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना देखोगे तो उस दौरान जो एस्ट्रोजन है उस एस्ट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो सबसे हाई देखने को मिलता है। तो जो एस्ट्रोजन अमाउंट है वो क्या हो जाता है, जब ओवुलेशन प्रोसेस होता है उस दौरान क्या होता है, इसका जो अमाउंट है वो सबसे हाई देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। ल्यूटियल फेज जब होता है तो किसी नए फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 39 में। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। जी, ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ओवुलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, वहाँ पे किसी भी नए फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस स्टेज में जो FSH होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस फेज में उनका अमाउंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनका अमाउंट जो होता है कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो होता है इस दौरान वो क्या होता है, ओवुलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस 39 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से क्या करना है, मैच करना है। देखिए कॉलम फर्स्ट में क्या करना है, प्रोलिफरेटिव फेज,
प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, सेक्रेटरी फेज क्या है और मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है। देखिए मेंस्ट्रुएशन फेज में जो इंडोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो सी का जो ऑप्शन है वो पहला। फिर सेक्रेटरी फेज क्या है और प्रोलिफरेटिव फेज क्या है। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज में जो है इसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और इस फेज में जो है फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और ग्रो करके ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोलिफरेट का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी, सेकेंड वाला फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेक्रेटरी का, तो सेक्रेटरी का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ल्यूटियल फेज, क्योंकि इस दौरान ओवुलेशन देखने को मिलता है। ओवुलेशन जो होता है वो उसमें ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से और ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इनके जो राइट ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, पहले का जो होगा ए का, आप देखोगे प्रोलिफरेशन का मतलब ए का सेकेंड होगा, बी का थर्ड होगा और सी का फर्स्ट होगा। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। जो चेंजेस होता है GnRH में वो फीमेल के अंदर जो होता है वो किस लेवल के जरिए कंट्रोल होता है। दो हार्मोन होते हैं फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल के अंदर जो सर्कुलेटरी लेवल होते हैं उनमें चेंजेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है क्या कि LH और FSH डिक्रीज कर जाते हैं ग्रेजुअली जब फॉलिकुलर फेज होता है। जी नहीं, FSH और LH जो डिक्रीज करते हैं ये ल्यूटियल फेज में डिक्रीज करते हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बी कह रहा है LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल। जी बिल्कुल, ये लीडिंग सेल से एंड्रोजन को निकालने में क्या करता है, ट्रिगर करने का काम करता है। FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। जी बिल्कुल, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और LH ट्रिगर ओवुलेशन। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे 42 का जो आप देखोगे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है, ए ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑन इनहिबिन। आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसका, इनहिबिन का। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH। ये जो होता है इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ग्रेनुलोसा सेल्स करता है ओवरी का, जो LH को इनहिबिट करने का काम करता है। बी कह रहा है कि प्रोड्यूस बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH। सी ऑप्शन कह रहा है इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH एंड प्रोलैक्टिन। और डी ऑप्शन कह रहा है इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH। देखिए जो इनहिबिन है, इनहिबिन का जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं किसके, ओवरी के, और ये FSH को कम करने का काम करता है। तो ये कौन है, इनहिबिन का काम होता है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। कौन सा इवेंट है जो ओवुलेशन से रिलेटेड नहीं होता। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स ये होता है, LH सर्ज ये भी होता है, डिक्रीज इन एस्ट्रोडियल ये आपको देखने को नहीं मिलता है, फुल डेवलपमेंट ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज। मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है, एस्ट्रोजन को निकालना वाली, प्रोजेस्टेरॉन को, जी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का काम करते हैं,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 पे, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो किसके लैक से होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, वैसोप्रेसिन, और तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ही कम होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 47 पे। 47 पे क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। जो सेक्रेटरी फेज होता है ह्यूमन के अंदर, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, और ये लगभग 13वें दिन तक रहता है। तो ल्यूटियल फेज और 13वें लास्ट फॉर द अबाउट 30 डेज। ये ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, अबाउट विच डे इन द नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH, जिसको हम पॉपुलरली जो है LH सर्च के नाम से जानते हैं, वो नॉर्मली होता है और कब होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखिए ओवुलेशन जो प्रोसेस है उसी को इस नाम से जानते हैं, जहाँ पे LH हार्मोन जो रिलीज होता है तो कार्पस जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज होते हैं, और ये 14 डेज में होता है। तो 48 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है। प्रोलिफरेशन में क्या होता है, देखिएगा रैपिड रीजनरेशन होगा किसका, मायोमेट्रियम का, एंड मैचुरेशन होता है किसका, ग्राफियम। मायोमेट्रियम ने इंडोमेट्रियम का यहाँ पे रैपिड रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो करेक्ट मैचिंग पूछा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। सेक्रेटरी फेज बी में देखिए क्या कह रहा है, सेक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। बी ऑप्शन में कह रहा है क्या कि जो सेक्रेटरी फेज होता है उसमें कार्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखोगे कि जो सेक्रेटरी फेज है उसमें कार्पस ल्यूटियम डेवलप करके इंक्रीज कर जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करते हैं। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम में यहाँ पे इंडोमेट्रियम होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ओवुलेशन में LH और FSH अटेंड, ओवुलेशन के दौरान जो होता है LH और FSH जो होते हैं इनका लेवल जो होता है पिक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रेशन। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है क्या है 49 का, वो क्या है, बी ऑप्शन, सेक्रेटरी फेज वाला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। Which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in the regularly cycling human female? कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा फॉलोइंग जो है जो menstruation को cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human female? तो menstruation की बात कर रहा है यहाँ पे। एक कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ट्रॉपिकल इंडोमेट्रियल लाइनिंग, maintenance of high concentration of sex hormone in the blood streams, फिर क्या रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। कह रहा है क्या कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो होता है वो क्या टेक्स प्लेस नहीं होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, मतलब रेगुलरली वो नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे जो मेंटेनेंस है किसका, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन का इन द ब्लड स्ट्रीम में, वो जो होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान रेगुलरली देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है, ये राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए क्या, मीनापॉज इन द फीमेल देयर इज ए स्पेशली
एब्जॉर्ब इंक्रीज इन गोनेडोट्रॉपिन। देखिए मेनोपॉज जो होता है वहाँ पे जो है ये लास्ट फेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्च। जो अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। इनकरेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेनोपॉज में क्या होता है फीमेल के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज अ स्पेशली एब्जॉर्ब इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा मेनोपॉज में क्या होता है, वो क्या करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये करेक्ट है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। देखिए स्टार्टिंग में जो साइकिल चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम मीनार्च के नाम से शो करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। द मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, जी ये ऑप्शन गलत है। तो 51 का जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन। तो ये थे लगभग 51 क्वेश्चंस जिसको हमने पार्ट 1 में देखा। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे लगभग 50 क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।